जय श्री महाकाल साध को आपको महाकाल तांत्रिक रहस्य लोक चैनल में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, नहीं तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। प्राचीन काल की विद्या गुप्त होने की कगार पर हैं। आप तंत्र मंत्र विद्या आजमाने के लिए ना करें। तंत्र मंत्र विद्या एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आधा हकीकत आधा अफसाना से है कर रहे। नकली बाबा पंडित मौलाना अघोरी से सावधान रहे। कुछ लोग यूट्यूब पर तंत्र विद्या के नाम से मजाक बना रखे हैं। वीडियो ध्यान से देखे, समय न हो तो बाद में देखे। धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जिन लोगों को पैसे की अचानक ज़रूरत है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, जो कि यह एक प्रमाणित वीडियो है और यह एक प्रकार का एक परीक्षित अमल है, जो कि ये जो प्रयोग है अनेकों साधना का अनेकों विधि मंत्र का प्रयोग से यह जो वीडियो है बहुत लाभदायक होने वाली है, जो कि कई सारे साधकों को कराया गया है। उसका परीक्षित प्रमाण, उसका रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। जो कि जिन लोगों को पैसे की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है, या तो फिर जिन लोगों को घर में शादी ब्याह आ चुकी है, गर्मी आ चुकी है, गर्मी बीतने वाली भी है, कुछ लोग ठंडी में गर्मी में शादी ब्याह होती है, जिन लोगों को बहुत अचानक पैसे की ज़रूरत आ चुकी है, तो उन लोगों के लिए प्रयोग विधि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। या तब फिर जिन लोगों को घर में शादी ब्याह नहीं है, कर्ज में परेशान है, 1-1 रुपये के लिए मारे फिर रहे हैं, या तो फिर किसी भी प्रकार से पैसे की तंगी है, या तो फिर आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, तो भी अमीर गरीब कोई भी हो यह प्रयोग कर सकता है। यह प्रयोग के लिए कोई सिद्धि साधना हम आपको नहीं बतलाने वाले हैं, कोई इसमें कुछ हम बतलाने वाले कुछ नहीं है। एक हम बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का प्रयोग बात करने वाले हैं, जो कि 28 नंबर योगिनी होती है, जो कि विक्तामना वो उनका नाम है। 28 नंबर योगिनी है। 64 योगिनी में से 28 नंबर एक योगिनी है, जो कि उनका नाम विक्तामना है। देखिए, योगनियाँ तो बहुत है, यक्षिणियाँ तो बहुत हैं, भैरव तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन भैरव में 7 भैरव मेन माने गए हैं और 64 यक्षिणियों में से 11 यक्षिणी मेन माने गई है, और 32 यक्षिणी में से आपको 32 यक्षिणी में से भी आपको उसमें में से कुछ यक्षिणियाँ मेन है, जो कि देखिए योगिनी, पिशाचनी, यक्षिणी ये जो होती हैं अच्छे भी होती हैं, बुरे भी होती हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि ख़राब होती हैं, अच्छे नहीं, दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ लोग के माइंड में विचार आता है कि यक्षिणी बहुत खतरनाक होती है, योगिनी बहुत खतरनाक होती है, बहुत उग्र रूप की होती है। हाँ, उग्र रूप कुछ होती हैं, कुछ सौम्य रूप भी होती हैं, लेकिन जो विक्तामना जो 28 नंबर योगिनी है, ये जो है उग्र रूप की ही है, लेकिन आपको नुकसान देने वाली नहीं है। इसका प्रयोग विधि कैसे करना है ध्यान सुनिए। कुछ लोगों को माइंड में सोचते हैं कि जैसे यक्षिणियाँ है, यक्षिणियाँ कैसे बनी, यक्षिणियाँ कौन है, योगिनी कौन है। देखिए, जो योगिनियाँ हैं, जो यक्षिणियाँ हैं, ये गौरा पार्वती के ही एक प्रकार के अंश हैं, उनके ही प्रतीक हैं। जैसे कि भैरव भगवान शिव भगवान के एक प्रकार रुद्र रूप अंश हैं, ठीक है। और जो योगिनियाँ हैं अक्सर तो देवी माँ दुर्गा के साथ में युद्ध के लिए चलती हैं, और यक्षिणियाँ हैं वो भी उग्र रूप की होती हैं। वो भी अगर कहीं पर देवी माँ का हवन हो रहा है, या तो फिर कहीं पर उनका कोई बहुत बड़ा पूजा हो रहा है, तो वहाँ पर वो लोग अवश्य ही मौजूद होती हैं। ये जो है यक्षिणियाँ। देखिए, जो यक्षिणियाँ हैं शिव भगवान जब बैठे थे शमशान में पूजा में, तो गौरा पार्वती जो थी, जो गौरा माँ पार्वती थी, तो उन्होंने उनके ना डिस्टर्ब करते हुए, उनको ध्यान न भटकाते हुए वो भी ध्यान में बैठ जाती हैं। उनकी उचित दूरी पर वो भी ध्यान में बैठ जाती हैं। गौरा पार्वती शिव जी के ध्यान में बैठ जाते हैं और शिव जी अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। तो गौरा पार्वती को बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है बैठे बैठे ध्यान करते पर, तो उनके शरीर से पसीना आने लगता है। तो जो पसीना है ना, पसीना शरीर से उन्होंने बाहर, सर का जो मस्तक का पसीना होता है, अपने हाथ से कांच करे से बाहर जैसे ही छिड़कती हैं, तो वहाँ पर ज़मीन पर जितने बूंद पसीना गौरा पार्वती का गिरता है, उतने बूंद में ही यक्षिणियाँ प्रकट हुई थी, ठीक है। तो जो यक्षिणियाँ हैं उग्र भी हैं, सौम्य भी हैं, सात्विक भी हैं, तामसिक भी हैं, ठीक है। उनकी साधना हर एक प्रकार से की जाती है, लेकिन जो हम आज आप लोगों को विधि बतलाने वाला हूँ, बिना गुरु के कर सकते हैं। कोई साधना नहीं किया है, कोई सिद्धि नहीं किया है, कोई मंत्र आपने नहीं किया है, तो भी कर सकता है। अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत है, अचानक धन की ज़रूरत है, तभी यह प्रयोग करना है, और इसको केवल 3 दिन करना है। रिजल्ट चमत्कार जो होगा आपके साथ में होगा, वो आपके सामने होगा। आपको पता है, कोई भी जीवन में साधना करो या ना करो, कोई भी अगर संकट आने वाला होता है, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि उनके स्वप्न के माध्यम से ही पता चल जाता है, या तो फिर कोई लाभ या हानि, कोई अच्छा या बुरा कोई कार्य होने वाला होता है, होनी या न होनी। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, स्त्री पुरुष किसी भी मजहब के हों, लेकिन उनके
अवचेतन मन में यानी सोते टाइम पर स्वप्न के माध्यम से देखने लगता है और कुछ ही दिनों में, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही घंटों में या सुबह में ही तो चेतन मन में कार्य हो जाता है, मतलब कि खुली नज़रों के सामने कार्य हो जाता है, मतलब कि जो उन्होंने स्वप्न में देखा था वही उन्होंने सामने देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि स्वप्न देखते हैं वो भूल भी जाते हैं। तो देखिए वो सब प्रयोग इसमें होने वाला है, इसमें चेतन मन से भी और चेतन मन से भी। और चेतन मतलब कि जो सोया हुआ पे आपने देखा है स्वप्न के माध्यम से, चेतन मतलब कि मन, चेतन मतलब कि जो आपने दृश्य रूप से आंखों की नज़रों से देखा है, ठीक है। तो आपको जो इसमें प्रयोग हम बतलाने वाले हैं, आपको इसमें कोई आसन नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको विक्तामना लिख देना है, नहीं तो मैं लास्ट में होम स्क्रीन पर एक मंत्र दूंगा, ओम ह्रीम श्रीम विक्तमने नमः। आप लोग फिर से मंत्र सुन लीजिएगा अगर नहीं मिलेगा तो, ओम ह्रीम श्रीम विक्तमने नमः, ओम ह्रीम श्रीम विक्तमने नमः। ओनली या विक्तामना या इतना ही आप मोबाइल के होम स्क्रीन पर डाल कर रखिए, पहला काम करिए, ठीक है। और आपको खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, लैट्रिन कर रहे हो तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, बाथरूम जा रहे हो तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, जब आप जिस टाइम पर आपको थोड़ा साफ सुथरे हो, जरा सा आपको माइंड में शांत हो, आप पॉजिटिव जगह हो, नेगेटिव जगह ना हो, गंदगी जगह ना हो, उस टाइम पे, ठीक है, अपने माइंड में आपको ओनली विक्तामना ऐसे ही बोलना है। और जितना भी आपको पैसे की ज़रूरत है उतना आपको माइंड में सोचते रहना है, ठीक है। आपको अगर 10 लाख मांगोगे तो 50 लाख मिलेगा, 50 लाख मांगोगे तो 1 करोड़ मिलेगा, जैसे आपके पैसे कैपेसिटी होगी। पैसा कहाँ से आएगा वो आपको विक्तामना माँ सोचेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो यह प्रयोग है, दसों दिशा में पैसे आने का रास्ता खुल जाएगी। आपको ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगा जो कि आपको बहुत पैसा प्रॉफिट दिलाएगा। स्वप्न में आपको ऐसे अनुभव मिलेगा कि जैसे कि आपको कोई बड़ा भरा हुआ खजाना कहीं से मिल रहा है, या कोई पार्ले आपने बिस्कुट दुकान पर खरीद रहे हो तो उसमें गोल्डन का बिस्कुट मिल रहा है, और या तो फिर आप कहीं पर रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो, या तो फिर कहीं अपने रोजगार ऑफिस दुकान व्यवसाय में या कहीं रोजगारी करने जा रहे हो, तो रास्ते चलते फिरते आपको कोई एक बहुत सुंदर खूबसूरत स्त्री दिखाई दे, कुछ क्षण के लिए वो गायब हो जाए, या तो फिर आपके स्वप्न में बैंक का, ATM का, हार्ड कैश या गोदाउन का सपना आए। 2 से 3 दिन ऐसे करोगे तो जो है आपके पैसे अचानक सीढ़ी पर गिरे हुए मिलने, नोट की तरह अचानक, मतलब कि 3 दिन में आपको इतना अत्यधिक इसका रिजल्ट मिलेगा जो कि आप उसको जितने बातों हम बताऊं उतना बातों आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। मैं बताने में असमर्थ हूं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, चमत्कारिक है। और यह तभी कार्य करता है यह मंत्र जब मेरे बताएं अनुसार अत्यधिक देवी माँ योगिनी के ऊपर, विक्तामना के ऊपर आप विश्वास रखेंगे। मेरे से अत्यधिक, मेरे बताए से अत्यधिक आपको विक्तामना देवी पे विश्वास रखना है और अपना आपको वास्तव में उतना पैसे की ज़रूरत होनी चाहिए। आपको पैसा जितना चाहिए उतना आप रिकवर कर सकते हो। अगर कोई पैसा ले लिया है तो आपको अपने आप आकर देकर जाएगा। अगर जो लोग फ़ोन करते हैं गुरुजी मेरे को 1 रुपये नहीं दिए, मेरा जीवन कल्याण कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो देखो हमारा भी पेट है, हम भी फ्री में नहीं बैठा रहता है, हमको बहने को काम रहता है, ठीक है। जो वीडियो हमने बताता हूँ आप लोगों के लिए ही बताता हूँ, ना कि अपने लिए बताता हूँ। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो परीक्षित चीज़ होती है, जो कि खुद को अपने जीवन में आजमाया हुआ हूँ, या तो फिर जो मेरे गुरु से प्राप्त हो, या तो फिर जो साधकों के द्वारा हमने कराया हूँ उसका रिजल्ट प्राप्त हो। ऐसे ही चीज़ें मैं लेकर आता हूँ। किसी की सुनी हुई किताब, बुक उठाई हुई ज्ञान मैं नहीं लाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रयोग है आप कुछ रास्ते चलते वक्त, खाना खाते वक्त, ड्यूटी जाते वक्त, काम करते वक्त, ओनली माइंड में आपको विक्तामना यही मंत्र आपको चलते रहना चाहिए। ये मंत्र आपको जब चलता रहेगा तो आपको देखेंगे कुछ ही समय में आपको शरीर में अलग एक एनर्जी प्रवाहित होगी और उसका जो धन आने की है जो प्रोसेस है बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। आपको अचानक जो कंपनी है उसका पैसा बढ़ जाना, या तो फिर कोई अचानक आदमी से, दुकानदार कोई अत्यधिक प्रॉफिट वाला वो सामान आपसे खरीद ले, या तो फिर आपको कोई ऐसे जगह जॉब लगवा दे, या तो फिर आपका घर में कहीं पर अचानक से धन गड़ा हो तो उसका प्राप्ति हो, या तो फिर आप कहीं पर ऐसे पहुंच जाएं जहां पर अचानक धन की, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए। मतलब कि जितना आपका इसमें दृढ़ निश्चय होगा, जितना आपका इसमें चित्त अस्थायी होगा, जितना आपको इस पर विश्वास होगा, इस माँ पे आपको इनके विक्तामना मन में सोचना है, देवी के स्वरूप सोचना है कि बहुत एक शेर पे या तो फिर भैंसे पे सवार हो कर बहुत विकराल चेहरे में, बाल पूरे बिखरे बिखरे, आंखें लाल लाल, कानों में सोने के कुंडल पहने हुए, और शेर या तो फिर भैंसे के ऊपर सवार हुए, हाथ में शंख,
तलवार गदा लिए हुए, अठभुजा वाली हर एक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए बहुत विकराल रूप से युद्ध के रूप में लड़ने के लिए वो दिख रही है। इस प्रकार से अपने माइंड में इमेज लाते हुए आपको विक्तामना ये मंत्र बोलना है, इनका नाम ही बोलना है। विक्तामना है, मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम विक्तमने नमः, विक्तमने नमः, ओम ह्रीम श्रीम विक्तमने नमः। ठीक है, यह था मंत्र। होम स्क्रीन पे अगर आप लिख लेते हो यह मंत्र तो आप मोबाइल रेगुलर चलाते हो, अगर आप ये मंत्र करने में स्टार्ट हो जाते हो तो आपका मोबाइल जैसे ही लॉक होम स्क्रीन खोलोगे तो मंत्र आपको याद आ जाएगा, तो मंत्र आप जाप करना स्टार्ट कर दोगे। हर एक व्यक्ति 2-2 मिनट 3-3 मिनट के लिए आप लोग को ये जो है मोबाइल चलाता ही रहता है, तो वो मंत्र आपको जितना ही बोलोगे मुख से उतने ही अत्यधिक रामबाण के जैसा यह मंत्र कार्य करता है, यह नाम कार्य करता है। क्योंकि योगनियाँ तो बहुत हैं, लेकिन इसमें मैं 28 नंबर योगनी के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 28 नंबर योगनी जो है धन आकर्षण के लिए बहुत शक्तिशाली 64 योगनी में से फर्स्ट नंबर धन आकर्षण के लिए होती है। लक्ष्मी योगनी भी है, वो भी है, लेकिन उनका साधना है, और इसमें साधना मंत्र दिशा आसन कुछ नहीं है, ये शॉर्टकट है, लेकिन बहुत तीव्र गति से आपके धन को आकर्षण करती है और आपके पास दसों दिशा से खींचती है। आपके पर्स में, आपके बैंक में और आपके घर की तिजोरी में हर एक प्रकार से वहाँ पर धन आने का जो है चुंबकीय वो कार्य करने लगता है जब आप यह मंत्र का जाप करते हैं। जिन लोगों को हमारी बातों पे नहीं विश्वास है, जिन लोगों को नहीं मानते हैं यह सब चीज़, उन लोगों के लिए खैर कोई बात नहीं है, उन लोगों के लिए भी प्रणाम, ठीक है, मेरा स्वीकार हो। और दूसरी बात की, जो लोग किए हुए हैं उन लोगों को ये रिजल्ट पता है, और जो लोग विक्तामना माँ के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग यूट्यूब पे और वीडियो विक्तामना माँ से देख सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले बहुत 2 से 3 साल पहले भी इस बारे में 2-3-4 वीडियो हमने डाला था और उसका अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव आया था, हर एक व्यक्ति को लाभ हुआ था। हमने 3 दिन बताया, आप पूरा प्यार से एकदम दिल निश्चय कर एकदम साफ सफाई कर पवित्रता के साथ मन को शुद्धि विचार लेकर 7 दिन 11-21 दिन तक के मन में ही से चलते रहना है। कोई आपको अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना नहीं। आप सोते वक्त मोबाइल बंद कर मोबाइल चलाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। या मंत्र का जाप कर सो कर देखो आप एक दिन स्वप्न में क्या मंत्र का चमत्कार मिलता है और सुबह आपका क्या चमत्कार मिलता है। ठीक है, इतना आपको करना है। और आपको पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, वो आपको खुद को अपने आँखों से देगा। कि जैसे होता है ना, मौत आने के लिए कोई नुस्खा ढूंढता है, या छोटी सी बीमारी होगी तो भी मौत निश्चित हो जाती है कभी कभी, समझ रहे हो आप लोग, मतलब या किसी से लड़ाई करने के लिए जानबूझकर उसके लिए एक नुस्खा ढूंढना पड़ता है, आपके पास मौत आने के लिए एक नुस्खा बन जाता है। उसी प्रकार से ऐसा आपके पास पैसा आएगा कि कोई एक ऐसा नुस्खा बन जाएगा कि आपके पास उस स्रोत से, उस नुस्खा के माध्यम से आपके पास पैसा आएगा। नुस्खा ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। ये प्रयोग उतना ही अत्यधिक पावरफुल शक्तिशाली कार्य करेगा जितना पावरफुल आप इस पर दृढ़ निश्चय कर विश्वास रखकर श्रद्धापूर्वक करोगे। शौक सीधी एक बात मैं बतला दे रहा हूँ। और करता है कि नहीं करता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। डॉक्टर भी आपको 1 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी आपको जो पेशेंट है, मरीज है, उसको जिम्मेदारी कभी नहीं लेता है। आपका यह प्रयोग आपके नहीं करता है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको इसको अपने जीवन में एक बार अवश्य ही आजमाना चाहिए। यह प्रयोग को आजमाने का मतलब कि जब करो, कोई भी कार्य करो तो पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ करो, पूर्ण विश्वास के साथ करो, पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ करो कि जो ने गुरु जी ने बताया है वो अवश्य ही कार्य करेगा। वो 100 में 100% सत्य है। क्योंकि ये चीज़ जो है आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। ये प्रयोग जो है स्त्री पुरुष कोई भी उम्र के कर सकते हैं, बिना गुरु के भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। कुछ लोग को माइंड में ख्याल आता है कि ये तो गुरु जी एक योगिनी का नाम है तो कहीं पर वो उग्र रूप की है तो हमें ही ना नुकसान दे दे। देखो, वो एक माँ के स्वरूप है, वो एक शैतान के लिए उग्र रूप लिया है, आपके लिए तो सौम्य ही रूप में है। आप उनके बेटे के समान है, ठीक है। बेटा है, वो आपका माँ है, वो आपको शैतान के लिए उग्र रूप है, शैतान को वध करने के लिए, ठीक है, उनका हरण करने के लिए। आप उनका एक बेटा है, वो आपके सौम्य रूप के हैं, आप उनका नाम जाप कर रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ वो अवश्य ही ला कर देंगी। वो निश्चित रहते हैं और कुछ ला कर देने से पहले वो आपको विश्वास, आपका श्रद्धा, आपका तन मन की शुद्धता देखेंगे, आपका भाव देखेंगे, आपका दृढ़ निश्चय देखेंगे, ठीक है। कोई भी शक्तियाँ, आप अपने माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो माता पिता आपके ऊपर कहाँ से विश्वास करेंगे। आप अगर किसी के ऊपर किसी को इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलने वाली है। कैसों के सीधी एक बात मैं बताऊं तो आप जो कपड़ा पहनते हो उसको इज्जत दोगे तभी वो कपड़ा आपको इज्जत देगा। वो भले ही निर्जीव है, सजीव नहीं है। निर्जीव हो या सजीव हो, जीव हो या बिना जीव वाला हो, आप जिसको इज्जत दोगे वो चीज़ आपको अवश्य ही इज्जत देगा।
ये बात आपको ध्यान रहे। काम कोई भी हो सकता है, कोई भी कार्य करो, माइंड को चेतना एक जगह रख कर करो। भटक कर 10 कदम पे 10 नाव पे कदम रख कर ऐसा बिल्कुल इधर उधर कार्य ना करो। और आप लोग और परी अप्सरा का इंपॉर्टेंट वीडियो साधना करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट चैनल है मेरा, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है। और ये जो मंत्र है एक दूसरे के पास प्रयोग भेजना है, शेयर करना है, ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सके। अगर कोई मियाँ बीवी स्त्री पुरुष है, उसके बेटे हैं, तो उसका पूरा परिवार भी करता है तो अति उत्तम है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का मन की विचारें अलग होती हैं, उनका श्रद्धा अलग होता है, उनकी ऊर्जा अलग होती है, उनका सोच का तपोबल अलग होता है, उनका ऊर्जा अलग होता है। ठीक है, तो वो लोग करेंगे तो इसका बहुत जल्दी चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह प्रयोग खाली इंडिया में नहीं, खाली इंडिया से बाहर भी हम कई लोगों को प्रयोग कराया हुआ है। तो इसका रिजल्ट हम लेकर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई होगी। जहाँ तक है तो आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दबा के शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।